चलो बिना समय गवाए आपको बताता हूँ सुपर ट्रेड के बारे में, ठीक है। तो हम आ जाते हैं अपने चार्ट पे। हमारा चार्ट देखो ये खुला हुआ है, तो हम चलते हैं इसे। आज आपको बारीकी तरह से मैं सुपर चार्ट के बारे में बताऊंगा। सुपर चार्ट एक अच्छा जो इंडिकेटर है, काफ़ी अच्छा काम करता है मार्केट में। चलिए आज मैं उसी के बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसे करते हैं डिलीट। मेरा एक फिक्सर है, बीबी, इसे हम हटाते हैं। अब देखो ये जो है, हम इसको कर लेते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कर लिए हैं इसे, और वो कर देते हैं रोटेट। ठीक है, 1 मिनट। स्क्रीन मिरर, चलो वन कर देते हैं रोटेट, ठीक। अब एक जो है हमारा बोलिंगर बैंड है, इसे भी मैं भी हटा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। बोलिंगर बैंड को मैंने हटा दिया, ये हो गया क्लियर, ठीक। अब देखो, अब हमारा जो ये है, ये जैसे ये वाला हमारा सुपर ट्रेड है, हम इसको भी डिलीट कर देते हैं चार पैटर्न को। ये ऊपर वाला, ऊपर रेड बना है, ठीक। अगर ये ऊपर यहाँ से रेड बनते बनते कैंडल आ रहा है, अगर ये ऊपर रेड बना है तो समझ लेना कि मार्केट हमेशा डाउन साइड में रहेगा। जब भी आप ट्रेडिंग लेने का प्लान बनाएंगे तो हमेशा डाउन साइड का मतलब पुट का ट्रेड करेंगे, इसके यहाँ से, ठीक। और जब ग्रीन बन के जब रेड बनता है तो आपको पुट कर लेना है। यहाँ पे हमेशा ग्रीन का तो एंट्री करना ही नहीं है, ठीक है। ग्रीन बनेगा तो ये जाएगा, या तो जो ये यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करने के बाद नीचे आ जाएगा, या फिर जो यहाँ पे रेड आया, यहाँ से टच करने के बाद ये यहाँ पे टच करेगा, यहाँ पे टच करने के बाद नीचे ही आएगा मार्केट, ठीक है। अगर यहाँ पे ग्रीन को जो बाई करेगा वो हमेशा लॉस में जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में आपको कभी भी ग्रीन में एंट्री नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रीन बना तो तब भी आपको नहीं एंट्री करना है ग्रीन में, क्योंकि ये ग्रीन बनेगा, यहाँ पे जाएगा, लास्ट यहाँ पे टच करेगा, फिर नीचे ही आएगा, आपको लॉस हो जाएगा। तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना। आपको हमेशा जैसे ऊपर जो है सुपर ट्रेड जो है, अगर वो रेड में बना है तो आपको हमेशा नीचे का ट्रेड लेना है। ग्रीन बना है उसका इंतज़ार करो रेड कैंडल बनने के लिए। जब रेड बनेगा तो आपको हमेशा नीचे का ट्रेड लोगे, प्रॉफिट में रहोगे। अब देखो, अब ये सिचुएशन यहाँ पे हुआ है। अभी देखो ऊपर रेड था ना, अब देखो इसमें नीचे आ गया ग्रीन, राइट। नीचे आ गया ग्रीन, इसको डिलीट करता हूँ। ये देखो नीचे ग्रीन आ गया। ये मार्केट देखो, ये यहाँ से मार्केट टर्निंग लिया है, ठीक। अब ये सुपर ट्रेंड नीचे वाला जो है बड़ा वाला सुपर ट्रेंड, इसमें ग्रीन बन रहा है। और एक ऊपर जो है, ऊपर जो रेड ग्रीन बन रहा है उससे कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि मार्केट आएगा लास्ट, ये जो ग्रीन है यहाँ से नीचे नहीं आने वाला। अगर इसके नीचे आया तो समझ लो फिर मार्केट डायरेक्शन चेंज हो गया। आप एग्जिट कर लो, अपना वो जो लियो उसे बाहर निकल जाओ। तो आप जब भी यहाँ पे बाई करना है हमेशा कॉल का बाई करना है। इस सिचुएशन में अगर सुपर ट्रेड ने ग्रीन बना रखा है नीचे वाला, तो हमेशा कॉल का बाई करना है। यहाँ पे नीचे आया, ग्रीन बना, ग्रीन में बाई करो, ठीक। ये टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा है, अगर मैं बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा तो आपको काफ़ी अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि छोटे छोटे कंट्री में ग्रीन रेड बनते हैं, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। मैं टाइम फ्रेम बड़ा करता हूँ, आपको राइट समझ में आए, इस वजह से आपको समझ में आएगा, ठीक है। जितने टाइम फ्रेम बड़ा आप देखोगे उतनी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये देखो, देख रहे हो, यहाँ पे सुपर ट्रेड ने डाउन साइड का मार्केट बनाया है। ये यहाँ से रेड रेड रेड, और देखो मार्केट ऊपर ग्रीन बना, फिर नीचे आया, फिर छोटा सा ग्रीन बनाया, फिर कितना बड़ा नीचे आया, फिर 2 पॉइंट ग्रीन बनाया, कितना नीचे आया भाई। जब भी इस सिचुएशन में अगर आप कॉल का पोजीशन बनाते हो ग्रीन में लेने के लिए, तो आप लॉस में ही जाओगे, कोई रोक नहीं सकता लॉस में। इसीलिए आपका स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। ये देखो, ये अगर मान लो ये यहाँ पे आपने ग्रीन बनाया, ठीक है, ये मार्केट ये 2 पॉइंट कैंडल ऊपर ग्रीन में गया है, मतलब आपको 10 से 15 पॉइंट प्रॉफिट दिखाएगा। बोलोगे यार तो 15 पॉइंट क्या करूँगा लेके, थोड़ा और बनने दो। इसके ऊपर जाएगा नहीं, पहली बात इसके ऊपर सपोर्ट है रेड लाइन का, रेड लाइन को तो क्रॉस करेगा नहीं मार्केट। तो अब देखो ये यहीं से रेड बना, फिर 2 बना, 3 बना, 4 बना, 5 बना, इतना नीचे आया। अगर आप यहीं पे अगर एग्जिट कर जाते तो आपको इतना लॉस नहीं सहना पड़ता, और दोबारा मार्केट गया ही नहीं ऊपर।
अब सोचोगे थोड़ा ऊपर चला जाएगा, निकल जाऊँगा, लेकिन वो मार्केट ऊपर जाएगा नहीं, आपको लॉस देके जाएगा। इसलिए अपना जो ट्रेड को हमेशा जल्द से जल्द कट करें, प्रॉफिट को देर तक बैठे रहें। ये देखो नीचे साइड का सुपर ट्रेड है ना, ऊपर भी रेड है, नीचे ही बन रहा है, आराम से मतलब बैठ जाओ, डरने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे ग्रीन बन गया, अब मार्केट देखो ना हमेशा अप साइड में जाएगा। तो यहाँ पे जब भी मार्केट रेड बने तो आपको ग्रीन में एंट्री करना है, यहाँ पे आपको हमेशा ग्रीन में एंट्री करना है। अब मान लो ये यहाँ पे इसने यहाँ पे रेड आया, फिर यहाँ पे ग्रीन गया, इतना मैं छोटा से एक रेड बनाया, फिर यहाँ पे ग्रीन बना, फिर यहाँ पे रेड बना, फिर यहाँ पे ग्रीन गया। देखो ऐसे मार्केट ऊपर ही जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ऊपर गया, ठीक है। ये देखो मार्केट ऊपर गया। अगर आप मान लो आपने यहाँ पे पुट बना लिया रेड देख के, यहाँ पे अगर आपने पुट का एंट्री बना लिया, ठीक है, सोच रहे हो कि यार चलो मार्केट यहाँ पे आया, आपने नहीं निकला, मार्केट ने ग्रीन बना लिया, आपने इंतज़ार कर रहे हो कि अरे यार चलो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, लेकिन यहाँ से निकलो कहाँ से भाई साहब, गलत जगह पे एंट्री की हो, क्योंकि यहाँ पे नीचे ग्रीन बना हुआ है ये, आपने यहाँ पे पुट लेके बैठे हो, रेड नीचे का ट्रेड लेके बैठे हो, तो आपको पता ही नहीं है। अब यहाँ से मार्केट कॉन्स्टेंटली ऊपर जाएगा, आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो आप अगर नहीं निकले यहाँ से ट्रेड अपना 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके नहीं निकले तो आप तो जाने वाले हो, लंबा कटेगी फिर तो आपका। देखो यहाँ से मार्केट कितना ऊपर गया है भाई, मौका नहीं देगा तो आपको निकलने का मौका नहीं देगा। जितना प्रीमियम आपके पास पैसे हैं ना, सारे पैसे उड़ा देगा, सारे पैसे ख़त्म हो जाएगा। फिर आप वही बोलोगे कि मार्केट ने मेरा लॉस हो गया, मार्केट ऐसा है, सही नहीं है, मेरा ट्रेड लॉस में जा रहा है, जब भी मैं लेता हूँ हमेशा मेरा लॉस होता है। नहीं भाई साहब, हमेशा गलत जगह पे एंट्री करते हो, गलत जगह पे अपने ट्रेड को देखते नहीं हो, सिस्टम को समझते नहीं हो, और आप हमेशा ट्रेड लेने के लिए जहाँ मर्जी आता है वहीं पे कूद जाते हो। आपको हमेशा मतलब प्रॉपर प्लानिंग के साथ में एंट्री करना चाहिए। अगर आप जितने बड़े टाइम फ्रेम पे करते हैं ट्रेडिंग, उतने ही अच्छा होगा, ठीक है। टाइम फ्रेम हमेशा आपका बड़ा रहेगा तो प्रॉफिट अच्छा होगा, ये चीज़ का ध्यान देना। ये देखो अब हम टाइम फ्रेम थोड़ा और बड़ा करते हैं, आते हैं 1 घंटे पे। 1 घंटे का टाइम फ्रेम सबसे अच्छा है, क्योंकि एक एक कैंडल 20-20 पॉइंट, 50-50 पॉइंट, 100-100 पॉइंट की होती हैं, 500-500 की पॉइंट होती हैं एक एक कैंडल। तो सबसे बेस्ट टाइम फ्रेम आपका ग्रीन होता है, ठीक। सॉरी, 1 घंटे का टाइम फ्रेम होता है। ये देखो यहाँ पे नीचे ग्रीन बना, कितना कौन सा मार्केट ऊपर गया, यहाँ से देखो आपको सिग्नल दिया, यहाँ से ग्रीन का नीचे आया, ग्रीन बना, ऊपर मार्केट गया, कितना गया, अच्छे से गया ना। तो इसलिए आपको देखो अभी देखो मार्केट ये यहाँ पे रेड बनाया है, ठीक। 1 घंटे का टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मार्केट रेड बनाया है, हमने इसको रेड कर दिया। देखो ये जब रेड बनाया, सुपर ट्रेड हमारा रेड रेड के बारे में बता दिया, ऊपर यहाँ पे नीचे बन गया। तो आपको हमेशा जो है नीचे का पोजीशन बनाना है, कॉल का पोजीशन नहीं लेना है। अगर ग्रीन बनता है तो आप इंतज़ार करो रेड बनने का, जब रेड बनेगा तो आपको हमेशा पुट का ट्रेड लेना है। जैसे मान लो यहाँ से आया, ठीक है, तो आप इंतज़ार करो, आ रहा है ग्रीन बन रहा है तो यहाँ पे कॉल का एंट्री मत बनाओ, क्योंकि ये ऊपर जाएगा, थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक। अगर ग्रीन बनाए हो तो 10 से 15 पॉइंट लेके बाहर निकल जाओ ऐसे सिचुएशन में, नहीं तो फिर मत लो। ऐसे सिचुएशन में हमेशा आपको पुट लेना है, नीचे साइड का ट्रेड लेना है। देखो यहाँ तक गया, यहाँ से मार्केट कॉन्स्टेंटली नीचे आया, अब ये देखो यहाँ पे भी अब सोचोगे यार इतना नीचे आ गया, मैं चलो ग्रीन का बना लेता हूँ, नहीं मत लो भाई, रिस्क लेने की क्या ज़रूरत है, पैसे आपके हैं, आप क्यों रिस्क लेना चाहते हो, ठीक है। रिस्क लेना नहीं है बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे ग्रीन बना है, बनने दो, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, जाने दो। आप कहीं पे भी रेड पुट का पोजीशन बनाओगे आपको प्रॉफिट देगा इसी सिचुएशन में। ये लास्ट देखो यहाँ पे गया, ये जो रेड लाइट है इसको क्रॉस किया, नहीं किया, क्रॉस करेगा नहीं भाई, ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर को तोड़ नहीं पाएगा, दीवार है समझ लो। इस दीवार को तोड़ने के लिए 2-3 बार अप डाउन इसको करेगा तब जाके तोड़ेगा, या फिर काफ़ी बड़ी पार्टी होनी चाहिए तब ये दीवार टूटेगी। जब ये दीवार टूटेगी तो अच्छा खासा मार्केट ऊपर जाएगा, तो इसलिए इससे टच करके ही मार्केट नीचे आएगा। ये देखो नीचे आया, फिर ग्रीन बना, ग्रीन बना तो डरने का नहीं, ये ग्रीन बनेगा आपको, आप अपने सही रास्ते पे हो तो डरना कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब देखो मार्केट यहाँ से फिर नीचे ही आएगा। ये सुपर ट्रेड भाई, सुपर ट्रेड अच्छी तरह से मार्केट में काम करता है, लेकिन प्रॉपर सीखने के बाद ही आप ट्रेड लें, क्योंकि आपका आप किस तरह से मार्केट को देखते हो, किस नज़रिए से मार्केट को देखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं अगर ट्रेड करने बैठूँगा तो मैं प्रॉफिट मेरे सामने ही है, कोई और करेगा तो मैं एक बंदा प्रॉफिट में रहेगा इसी चार्ट पे और एक बंदा लॉस पे रहेगा। ये यही चीज़ होता है कि जो पेशेंस लेवल है यही हर बंदे में बिल्ड नहीं हो पाता है।
तो आप एक ही चीज़ पे, एक ही इंडिकेटर पे आप इतना काम करो कि आप उसके बारे में अच्छी तरह से समझ जाओ, उसके मोमेंटम को पकड़ लो, कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। ठीक, ये देखो ऊपर रेड बना है, यहाँ से मार्केट ग्रीन बना के ऊपर गया कौन सा लिए, फिर नीचे आया। यहाँ पे बंदे कंफ्यूज जाते हैं, बट कंफ्यूज नहीं होने का यार, जाने दो, जा रहा है। टच करेगा फिर नीचे आएगा, फिर टच करेगा फिर नीचे आएगा, फिर ये नीचे ही आना है इसे। ठीक, देखो आपका मान लो 10 ट्रेड लिए, 10 में से 1 या 2 ट्रेड साली गलत जा सकता है, लेकिन 10 में से आपको 8 ट्रेड प्रॉफिट दे के जाएगा। फिर भी ट्रेड जब भी लें अपने रिस्क पे ट्रेड लें, और अपने नॉलेज पे, अपने प्रॉपर तरीके से देख कर, सोच कर, समझ कर ट्रेड लें। ऐसे ट्रेड ना करें, नहीं तो आप अपना लॉस करेंगे, तो उसमें आपका ही नुकसान होगा। इसलिए सोच समझ कर, पैसे आपके हैं तो आप अच्छी तरह से सोच समझ कर ट्रेड लें। कोई जल्दबाजी नहीं, मार्केट कहीं पे नहीं जाएगा, मार्केट यहीं पे रहेगा। और अच्छे से चलो एक बार इसको हॉकिंग अस्सी में देखते हैं आके। ये देखो, ये हॉकिंग अस्सी भी एक अच्छा इंफॉर्मेशन ट्रेडिंग है, जो काफ़ी अच्छा बिल्डअप बताता है मार्केट को। यहाँ पे भी काफ़ी आपको सिग्नल मिलता है, जो काफ़ी अच्छा ट्रेडिंग का प्रॉफिट करने का। ये देखो, ये एक ऐसा जो है, ये जो हॉकिंग अस्सी जो है अपना चार्ट है, जो कैंडल्स है, ये जैपनीज़ कैंडल है। ठीक है, ये हॉकिंग अस्सी है, ये आपका जो है जैपनीज़ कैंडल है, इसमें जापान वाले ने बनाया था। तो ये भी काफ़ी बेस्ट कैंडल्स हैं, जो कन्फ्यूज़न नहीं लाती है। ठीक है, ग्रीन बनेगा तो कौन सी ग्रीन ही ग्रीन बनेगा, रेड बनेगा तो कौन सी रेड ही रेड बनेगा। ठीक है, जब भी ग्रीन बनेगा तो आपको 10-20 पॉइंट, 50 पॉइंट दे के जाएगा। ग्रीन बनेगा तो आपको ग्रीन में अच्छा खासा दे के जाएगा। बट आपको सुपर ट्रेड के हिसाब से ही ट्रेड करना है, रैंडम ट्रेडिंग नहीं लेना है। जहाँ मर्जी आए वहाँ पे एंट्री कर लूँ, जहाँ मर्जी आए वहाँ पे एग्जिट कर लूँ, नहीं। अगर आपने एक बार एग्जिट कर लिया तो आप बैठे रहो, 1 घंटा, 2 घंटा बैठो, 3 घंटा बैठो, जब तक आपको अच्छी तरह से मतलब वो ना मिल जाए कि हाँ मुझे अभी यहाँ से नीचे आना है, यहाँ पे मुझे एंट्री करना है, यहाँ पे, और यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट लेना है। ठीक, यहाँ पे ग्रीन बना तो यहाँ पे एंट्री नहीं करना है, क्योंकि इसके ऊपर देखो रेड है। ये दीवार, ये जो देखना कि जो भी ये सुपर ट्रेड का लाइन है, ये एक दीवार की तरह है, ये एक दीवार की तरह काम करेगा। तो इसके हमेशा इस चीज़ का ध्यान देना, सुपर ट्रेड एक हमेशा दीवार की तरह काम करता है। उस दीवार के अंदर में ही मार्केट रहता है, लेकिन जिससे उस दीवार को तोड़ेगा, 1-2 कैंडल बनाया उस दीवार को तोड़कर, तो समझ लेना कि मार्केट का रुख बदलने वाला है। तो इसका हमेशा ध्यान देना, इस चीज़ का, और अच्छे से ट्रेड करना। जानकारी आपकी है और पैसे आपके हैं, तो आप सोच समझ के मार्केट में ट्रेड दें, और मार्केट को ऐसे पैसे ना दें। अच्छे से जानकारी लें, इकट्ठे नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बाद जो है ट्रेड करें। राइट, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।